अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा और स्टेज के बाहर पंडाल में बैठे हुए इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मदरसा सिराजुल उलूम हाले बैदा का ये सालाना अज़ीम शान इजलास आम 43वां 43 हो रहा है और हर साल बहुत ही शानदार तरीके से सालाना प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मदरसा सिराजुल उलूम हाले बैदा को हासिदों की हसद से बचाए और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की के मनाजिल पे गामजन फरमाए और यहाँ के बच्चों को मुस्तक़बिल का लीडर बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर, आपके ऊपर इतने ज्यादा एहसानात किए हैं, या ये कह लीजिए इतनी नेमतों से हमें और आपको नवाजा है कि हम और आप उन नेमतों को सही मानों में गिन नहीं सकते हैं और उन नेमतों का सही तौर पर शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। कुरान ने इस चीज को बिल्कुल वाज़ेह किया है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो तो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते हो। बहुत सारी नेमतों से नवाजा
और हर नेमत अपनी अपनी जगह पे बहुत अजीम नेमत है। किसी एक नेमत के ऊपर गौर करेंगे तो आपको लगेगा इतनी बड़ी नेमत है कि इस नेमत को हासिल करने के लिए हम पूरी दौलत अगर निछावर करते हैं तो ये नेमत हमें नहीं मिल सकती है। मसलन औलाद की नेमत कितनी बड़ी नेमत है। उनसे पूछिए जिनके पास औलाद नहीं है, उनसे पूछिए जिनके पास बेटा बेटी नहीं है, शादी किए हुए 2, 4, 10 साल 20 साल हो चुके हैं और औलाद नहीं है, उनसे पूछिए कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। वो बताएंगे कि औलाद इतनी बड़ी नेमत है कि मौलवी साहब हम इसको बोल भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी नेमत है। हम इस नेमत का एहसास हमें है क्योंकि हमारे पास औलाद जैसी नेमत नहीं। इतनी बड़ी नेमत है ये। कभी कभी आप देखिएगा कि किसी को अगर औलाद न मिले तो सास बहू को तरह तरह की बातें करना शुरू कर देती, तू मनहूस, तू ऐसी, तू ऐसी। और अगर गैरों के यहाँ अगर ऐसा मामला हो तो फिर बाबाओं के पास भेजना शुरू कर देता है। बाबाओं के पास वहां चले जाओ, वहां बेटा बेटी मिलता है। वहां चले जाओ, वहां पे तुम्हें बेटा बेटी जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। और कई लोग जाते हैं, कोई अजमेर शरीफ जा रहा है तो कोई कछोचा शरीफ जा रहा है तो कोई कौन सा शरीफ जा रहा है, कोई कहां कोई कहां जा रहा है। अल्लाह कहता मेरे बंदो, आई मेरे प्यारे बंदो सुनो, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू। आई मेरे बंदो, ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे जमा हो जाएं और एक मक्खी बना करके दिखाते, एक मक्खी नहीं बना सकते। ये इतना कमजोर है, जिन लोगों से मांगने के लिए तुम जाया करते हो इतना कमजोर है और इतना कमजोर है। अगर इनके पास कोई मक्खी आकर के और इनकी मिठाइयों को लेकर के भागने की कोशिश करे और भाग जाए तो इन मक्खियों को रोकने की शक्ति भी इनके पास नहीं। तालिब वल मतलूब, अल्लाह फरमाता है कि मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा वो भी कमजोर। यानी जिनसे औलाद तुम मांग रहे हो ये औलाद तुम्हें क्या देंगे, ये खुद कमजोर है और इतना कमजोर कि एक मक्खी को भी उस मिठाई को लेने से रोक नहीं सकते। इतना कमजोर इनको इतना भी मालूम नहीं है। वमा यशऊरूना इसको इतना भी मालूम नहीं है कि मरने के बाद ये अपने कब्र के अंदर मदफून है। इसको इतना भी पता नहीं है कि ये दोबारा कब जीवित होंगे, ये दोबारा कब जिंदा किए जाएंगे। इनको इतना भी मालूम नहीं है कि ये कब्रों से दोबारा कब उठाए जाएंगे, इनको इतनी भी खबर नहीं। बहुत से लोगों को देखिए इस औलाद की नेमत को पाने के लिए आदमी कितनी कोशिश और कितनी मेहनत करता है। इतनी बड़ी नेमत है कि जिनके पास औलाद नहीं है उनसे पूछिए। इसी वजह से नबियों ने भी अगर मांगा तो औलाद की दुआ मांगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री उठाइए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखिए। हजरत इब्राहीम औलाद जैसी नेमत मांगते चले गए। अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया, पैगंबर बनाया, ऋषि मुनि बनाया, अपना खलील बनाया, लेकिन हजरत इब्राहीम को चैन नहीं, सुकून नहीं। हजरत इब्राहीम कह रहे हैं रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। औलाद नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद की दुआ मांग रहे हैं और वो भी नेक औलाद मांग रहे हैं, नेक औलाद।
हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, बुढ़ापे को पहुंच चुके, बाल सफेद हो चुके हैं। हजरत ज़करिया को देखिए, बाल सफेद है, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन औलाद की तमन्ना अब भी रखे हुए। जब उन्होंने हजरत मरियम को देखा कि मरियम के पास बगैर मौसम के फल पहुंच रहा है, अनार का मौसम नहीं अनार हाजिर है, आम का मौसम नहीं आम हाजिर है, केले का मौसम नहीं केला हाजिर है, और सेब का मौसम नहीं सेब हाजिर है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम से सवाल करते हैं, या मरियम अन्ना लके हाजा, ऐ मरियम ये बताओ ये तुम्हें कौन ला करके देता, ये फल तेरे पास कहां से आते हैं? हजरत मरियम ने जो जवाब दिया था वो ये है, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मेरे पास आते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम गौर करने लगे, बगैर मौसम के जो फल दे सकता है, बुढ़ापे में भी वो अल्लाह औलाद देने के ऊपर कादिर है, वो औलाद दे भी सकता है। जब बगैर मौसम के अल्लाह ताला अता कर सकता है, तो अल्लाह मुझे औलाद से क्यों नहीं नवाज सकता है? उसी दौरान नमाज में खड़े हुए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह को दुआ कर अल्लाह से पुकारने लगे। फनादतुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। नमाज के दौरान नमाजी में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहने लगे, ऐ अल्लाह मुझे औलाद जैसी नेमत दे दे, मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। और अल्लाह ने उनकी दुआ को सुन भी लिया, और हजरत ज़करिया को अल्लाह ताला ने यहया की बशारत सुनाई। तो औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है, और ये औलाद अल्लाह जिसे चाहता है बेटा बेटी देता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटा देता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटी देता है। इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। बाद जगहों में देखिए, अगर एक बेटी दो बेटी तीन बेटी किसी के घर के अंदर पैदा हो गई, तो सास उस बहू को तरह तरह की ताने देने लगती है। अब बताइए इसमें औरत का क्या कसूर है? इसमें बीवी का क्या कसूर है? उस औरत को तुम क्यों डांटती हो? उसका क्या कसूर है? एक बेटी दो बेटी तीन चार अगर बेटियों को उसने जन्म दे लिया, तो उसका जीना माशरे के अंदर महाल हो जाता है, और उसको तरह तरह की बातें लोग करना शुरू कर देते हैं, और खास करके उसी के सास ससुर और उनके खास अपने लोग उसको ताने देते हैं। अब अंदाजा लगाइए, जो औरत अपने ब्रह्मे मादर के अंदर एक लड़की एक बच्ची को 9 महीने तक रखती हो, और 9 महीने के बाद उस बच्ची को जन्म देती हो, अब बताइए इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद उस औरत को ताना सहना पड़े, ताना सुनना पड़े, उस औरत को कितनी तकलीफ होती होगी, इस बात का अंदाजा हम और आप लगा नहीं सकते। होता है ऐसे। अल्लाह कहता मेरे बंदो लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन की बादशाहत मिल्कियत अल्लाह के हाथ में। आसमान का भी मालिक अल्लाह, तो जमीन का भी मालिक अल्लाह, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, कोई चौथा नहीं। फिर अल्लाह कहता यख़्लुक़ु मा यशा, आई मेरे बंदो इसको भी तुम्हें अपने ज़हन में डाल लो, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, उसको पैदा करने में कोई रोक नहीं अटक सकता है कि ये क्यों पैदा हो रहा है, ये क्यों मर रहा है, ये क्यों जिंदा हो रहा है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता पैदा करता है। यहाँ बोले मन यशाउ इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता बेटियां ही बेटियां देता है। वह यहाँ लिमन यशाउ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटा ही बेटा देता है, यानी अल्लाह जिसको चाहे बेटियां ही बेटियां अता करे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा ही बेटा दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों मिला करके दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, अल्लाह जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों मिला करके दे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अल्लाह जिसे चाहे बाज रख दे। दुनिया की तमाम पीर, तमाम वली और तमाम के बुजुर्ग, तमाम के पीराने पीर मिलकर के भी उनको बेटा बेटी देना चाहे तो बेटा बेटी दे नहीं सकते। अल्लाह इन तमाम चीजों का मालिक है। अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे दोनों चीजें मिला करके दे।
ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे दोनों नेमतें दे, बेटा बेटी दोनों। जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां, जिसको चाहता है बेटा ही बेटा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इतनी बड़ी नेमत हमें और आपको मिली है, फरमाया इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना। आई मेरे बंदो, तुम्हारे लिए बेशक माल और औलाद तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटा से नवाजा, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियों से नवाजा है, तो तेरी जिंदगी में जबरदस्त तेरा इम्तिहान होने वाला है, तेरा इम्तिहान होने वाला है। और कहीं अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो इस बात को भी तुम ज़हन में रख लो, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबा वल फ़िज़्ज़ा। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो, हमने इंसानों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत को हमने रख दिया है। इंसान के दिलों के अंदर मोहब्बत हमने बैठा दी है, औरतों की मोहब्बत, बनीन औलाद की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत, इन तमाम चीजों की मोहब्बत को हमने इंसान के दिलों के अंदर रख दिया है। बहुत से लोगों को देखिए अपने बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, आप कितनों भी तकरीर कर लो कुछ भी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर बीवी कह दे क्रीम खत्म हो गया चाहिए मुझे सुबह में, वो सोचेगा दुकान कब खुलेगी, पहले बीवी का सामान ला करके दे दूं। इतनी मोहब्बत। बम्बई में रहता है, दिल हाल बैदा में लगा है, अपने बीवियों को कॉल से बातें कर रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, अपने बीवी की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है, अपने बीवी के नाम पर बाकायदा बहुत सी चीजें वो लिख रहा है। अल्लाह ने ये मोहब्बत डाली है, हाल पैदा की रहने वाली लड़की है और कटिहार का रहने वाला लड़का है, और दोनों की मोहब्बत होती है। अल्लाह कहता मेरे बंदो, व मिन आयातिन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा। मेरी निशानियों में से एक निशानी ये है कि हमने मियाँ बीवी के दरमियान हमने मोहब्बत पैदा कर दी है। अब बीवी को दर्द हो तो शौहर को तकलीफ होती है, शौहर को तकलीफ हो तो बीवी को दर्द। ये मेरे भाइयों, ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली है। फरमाया मैंने लोगों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत को रख दिया है, वल बनीना, और औलाद की मोहब्बत को रख दिया। आज देखिए औलाद की मोहब्बत कितनी ज्यादा है, औलाद की मोहब्बत इतनी ज्यादा है। औलाद बीमार हो तो माँ बाप को नींद ना आए, औलाद को अगर तकलीफ हो तो माँ बाप को नींद ना आए। हाँ, औलाद बीमार हो जाए, औलाद गिर जाए और उनको दर्द हो, उनको चोट लग जाए, माँ बाप परेशान है। कभी कभी किसी को आप देखिएगा, अगर किसी का बेटा बहुत परेशान है, उसका ब्लड कम होता जा रहा है, तो बाप अपना ब्लड, अपना खून उस बेटे को देने के लिए तैयार होता है और अपना ब्लड निकाल करके अपने बेटे को दे देता है। अगर किसी को आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि बहुत से बच्चों का किडनी खराब हो जाता है, तो बाप अपना किडनी निकाल करके उस बच्चे को दे देता है, क्योंकि ये मोहब्बत बाप के दिल में इतनी ज्यादा बैठ जाती है। बेटा के लिए बाप सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, माँ सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। औरतों के ऊपर आप नजर दौड़ाइएगा, यही औरतें ठंडी के मौसम में अपने घर, ठंडी के मौसम में भीगे हुए बिस्तर के ऊपर कोई सोना गवारा नहीं कर सकता है, लेकिन ठंडी के महीने में अगर कोई बच्चा पेशाब करती, माँ के बगल में वो बच्चा लेटा हुआ है, पेशाब कर दे, माँ की आंख खुली और उसने देखा कि बिस्तर गीला है, अपने बच्चे को उठाया और गोद में लिया, बगल में किया, उस भीगे हुए बिस्तर में वो औरत सो जाती है, लेकिन अपने बच्चे को भीगे हुए बिस्तर में सुलाना गवारा नहीं करती है। इसी चीज का तो तज़किरा अल्लाह कहता है, हमने औलाद की मोहब्बत तेरे दिलों में डाल करके रख दी है, ये औलाद की मोहब्बत है। लेकिन फरमाया मेरे बंदो, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल औलाद ये बहुत ही बड़ा फितना है। कहीं फरमाया
औलाद अगर जिसके घर के अंदर नहीं तो उसके घर के अंदर खूबसूरती नहीं है। अल मालो वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और ये औलाद या दुनिया की जीनत है, ये दुनिया की खूबसूरत है, खूबसूरती है। अगर दुनिया से औलाद को खत्म कर दिया जाए, बच्चों को घर से निकाल दिया जाए, जिस घर के अंदर बच्चों की चिलकारी ना हो, जिस घर के अंदर बच्चियां ना हो, बच्चे ना हो, उस घर को आप देखे वो घर खूबसूरत नहीं लगता है। फरमाया अल मालो वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदो हमने माल और औलाद को हमने दुनिया की जीनत बना करके रखा है, खूबसूरती है ये बच्चे दुनिया की। कहीं फरमाया इन्न मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, ऐ मेरे बंदो बेशक बाज बीवियां और तुम्हारी बाज औलादें तुम्हारे दुश्मन ने। कहीं फरमाया आजमाइश है, कहीं फरमाया बहुत बड़ी नेमत है, कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ मोमिनो कहीं तुम्हें तुम्हारे माल, कहीं तुम्हारी औलाद, कहीं अल्लाह की जिक्र से, अल्लाह की भक्ति से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की पूजा से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। अपने बच्चों के चक्कर में इतना ज्यादा डूब न जाओ कि तुम अल्लाह ताला से ही दूर हो जाओ। अपने बीवी और बच्चों के चक्कर में इतना लग जाओ कि तुम अल्लाह ही को भूल जाओ। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ मेरे बंदो कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आज देखिए हमारे समाज के अंदर जो गंदगियां फैल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज औलाद के ऊपर जर्रा बराबर लोगों का केयर नहीं है, ध्यान नहीं है। बेटा जैसा चाहता बोलता है, बाप फरमाइश पूरी करते जाता है। अब्बू मोबाइल चाहिए, नहीं तो पढ़ने नहीं जाऊंगा, दे दो भाई, दे दिया, अब वो पढ़ने जाएगा। बेटी बड़ी हो चुकी है, मोबाइल चाहिए, औलाद की मोहब्बत में गिरफ्तार है। माँ भी बोले बेटी तो एक ही तो दे दो ना, क्या हो जाएगा, किसके लिए कमा रहे हो। बाप अपनी बेटी को मोबाइल दे देता है। अब वो बेटी बाप का नहीं होता, वो बेटी मोबाइल कर रह करके हो जाता है। और कहीं उस मोबाइल के अंदर अगर मिस कॉल का मामला चालू हुआ तो बेटी कहीं और चली गई, किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाया करती है। इस वजह से फरमाया औलाद की तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फितना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने परिवार वाले को, अपने फैमिली को, अपने बच्चे को, अपने बेटी को, अपने बेटे को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने चिता दिया, अल्लाह ने समझा दिया, अल्लाह ने डरा दिया और अल्लाह ने एक बार दे दी। ऐ मोमिनो तुम खुद को भी और अपने परिवार वालों को, दोनों को जहन्नम की आग से बचा लो। अपने फैमिली को, आज अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत किया करते हो कि वो बच्चा अगर दुनिया की आग में जलने लगे तो मेरे भाई ये बच्चा जल रहा, लेकिन लगेगा कि तुम जल रहे हो, तुम्हें इतनी तकलीफ होती है। तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने के लिए कोशिश करते हो और उस बच्चे को बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर के जाते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेकर के जाया करते हो और अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जमीन और जायदाद बेच करके अपने बच्चे को बचाते हो। इतनी तुम्हें तकलीफ हुआ करती है क्योंकि तेरा बच्चा दुनिया की आग में जल गया है, उस बच्चे को बचाने के लिए तुम इतनी कोशिश कर रहे हो। मेरे भाइयों ये दुनिया की आग है, इन अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह, दुनिया के मुकाबले में जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा है, बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है। दुनिया की आग जहन्नम के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा हल्की है, बहुत ही ज्यादा हल्की है। जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में इतनी खतरनाक है। इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन फरमाते ओ लोगों, जहन्नम के अंदर जिसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा वो मेरा चचा होगा और मेरे चचा को अबू तालिब को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की जूतियां, आग की जूतियां पहनाएगा और वो जूतियां पहनने की वजह से मेरे
चचा इतना परेशान होंगे, इतना परेशान होंगे, इतना परेशान होंगे कि जूता पहनेंगे लेकिन उनका दिमाग खोलेगा। इतना डेंजर अजाब जहन्नम का दिया जाएगा। अब बताइए, दुनिया की आग से बचाने के लिए हम इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश नहीं करते। अपनी औलाद को, यह औलाद बहुत ही बड़ी नेमत है, आजमाइश है। यह औलाद आपके लिए आखिरत में जन्नत में जाने के जरिया है। चाहे वह औलाद लड़का की शक्ल में हो या लड़की की शक्ल में हो, अपनी औलाद की तरबियत तालीम दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम शादी करो तो शादी बहुत सोच समझ करके किया करो। लड़की को देखा बड़ी खूबसूरत है, बस लग गया उसके पीछे। नमाजी है कि नहीं, दीनदार है कि नहीं, कैसी है वैसी कोई मतलब नहीं है। बस लड़की दिख रही है, अच्छी है, जींस टी शर्ट पहनती है, उसके पीछे लगे। दीनदारी से कोई मतलब नहीं, लग गया। शादी हुई, शादी होने के बाद अपने बीवी से मिला और बीवी से मुलाकात के वक्त उनको दुआ भी मालूम नहीं है कि कौन सी दुआ पढ़ी जाए। हमल भी ठहर गया, अब वो बच्चा पेट के अंदर है। माना कुरान की तिलावत कर रही है, माना नमाज पढ़ रही है। बाप भी आता तो घर के अंदर मोबाइल लगा करके भोजपुरी गाना लगाता है। वो आवाज, वो औरत, वो लड़की सुनती है, हरकत वो नकल कर रही है। औरत के माइंड के मुताबिक बच्चा जन्म लेता है। माँ जिस तरीके से काम करती है, अगर ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेंशन ले तो बच्चा बड़ा अच्छा पैदा नहीं होता है। औरत को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही संजीदगी के साथ होना चाहिए और अपने उस बच्चे के लिए दुआ मांगनी चाहिए। जो बच्चा अभी जमीन, अभी इस दुनिया में ही नहीं आया, उस बच्चे के लिए दुआ होनी चाहिए, उस बच्चे के लिए दुआ मांगनी चाहिए। बच्चा दुनिया में पैदा हुआ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बच्चा दुनिया के अंदर पैदा हो, जब दुनिया के अंदर बच्चा वजूद पाए, जब दुनिया के अंदर बच्चा आ जाए तो उस वो बच्चा के कान में अल्लाह का नाम आना चाहिए। उस बच्चे के कान के अंदर अल्लाह का नाम होना चाहिए। अल्लाह का नाम बोलने लगे हल्ला हल्का हल्का तो उसको तुम सबसे पहले अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, अल्लाह अल्लाह। जब बच्चा और बड़ा और बोलने की ताकत हो तो उसको तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, अल्लाह के बारे में बताओ, अल्लाह के पावर के बारे में बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस बच्चे को सिखाओ। बच्चा धीरे धीरे आपको देख के कॉपी कर रहा है। आप बैठ करके पी रहे हैं पानी,